एक राम है या कोई श्याम बंदा है, श्याम लड़का है, वो अपने नानी के घर में गया छुट्टियों में, तो उसकी जो वेलोसिटी थी वो 40 मीटर पर सेकंड ही है। कितनी है? 40। मतलब घर से जब चला तो तब भी 40 और नानी घर पे पहुंचा तब भी 40। मतलब फाइनल भी सेम है और इनिशियल भी सेम है। तो बॉडी में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, नो एक्सेलरेशन का, जब फाइनल वेलोसिटी भी सेम है और इनिशियल वेलोसिटी भी सेम है। तो अगर इसका ग्राफ देखें तो ये टाइम है, ये क्या है? वेलोसिटी, क्योंकि नो एक्सेलरेशन है तो ग्राफ बनेगा वेलोसिटी टाइम का। हेलो बच्चों, स्वागत है साइंस कंजुगेट में। बेसिकली आज अपन बात करने वाले फिजिक्स क्लास 9th का चैप्टर मोशन, जिसमें सारा फुल चैप्टर हम वन शॉट में रिवीजन कर लेंगे और इसमें इंपॉर्टेंट डिफरेंस देखे जाएंगे। सभी टर्म्स की जितनी भी डेफिनेशंस होंगी, जितने भी टाइप्स होंगे वो भी देखे जाएंगे और पेपर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो भी देखे जाएंगे। तो फटाफट से इस वन शॉट को छोड़े ना और पूरा देखें। तो पहली जो डेफिनेशन हमें देखने को मिलती है वो है मोशन। तो मोशन क्या होता है? जैसे आप देख पा रहे होगे नीचे एक गाड़ी सी जा रही है, ट्रेन सी जा रही है, तो ये मोशन कर रही है। अभी मोशन का मतलब क्या है? ये अपनी पोजीशन को बार बार चेंज कर रही है। पोजीशन को क्या कर रही है? बार बार चेंज कर रही है। किसके रिस्पेक्ट में? अभी के केस में टाइम के रिस्पेक्ट में। तो मोशन क्या है? यहाँ लिखेंगे मोशन इज द, या ऐसे लिखेंगे चेंजिंग पोजीशन, चेंजिंग पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू, मैंने WRT का मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। ओके, ये आप लिख लेंगे। एक मोशन क्या है? चेंजिंग पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। मोशन इज द चेंजिंग पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। मोशन में हमें देखने को मिलता है उसकी पोजीशन बार बार क्या हो रही है? चेंज हो रही है। यही हमारा पहली चैप्टर की, मतलब चैप्टर की पहली डेफिनेशन। रेस्ट क्या है? अब कोई जैसे बोर्ड है, वाइट बोर्ड जो दिख रहा है आपको, ये कैसे है? रेस्ट में है, तो इसकी बार बार पोजीशन चेंज नहीं हो रही, सिंपल। तो ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, तो हम क्या लिख देंगे? सिंपल, छोटी सी डेफिनेशन, डू नॉट चेंज देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेस्ट। मोशन बॉडी अपनी पोजीशन को क्या करेगी? चेंज करेगी। रेस्ट बॉडी वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। कोई रेफरेंस पॉइंट हमें लेना पड़ता है, तो यहाँ रेफरेंस पॉइंट के लिए अपन ने टाइम लिया। इतनी बात समझ में आ गई। अब चैप्टर का शुरुआत जो होती है वो बेसिकली डिस्टेंस से शुरू होता है और हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को बहुत ही तरीके से समझाएंगे। अब एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे कोई बॉडी है, A पॉइंट से चली, कहाँ पे गई? B पॉइंट तक, फिर B से कहाँ गई? C पॉइंट तक। अब कोई पोजीशन है या कोई बॉडी है, A से पहले A पे आई, फिर A से B, फिर B से C। ओके, या इसको मान लेते हैं ये आपका स्कूल है और ये आपका घर है। तो बॉडी स्कूल से कहाँ गई? O पॉइंट तक गई, फिर कहाँ गई? O पॉइंट से घर पे गई। इतनी बात समझ में आई। इसको मान लेते हैं 3 मीटर है। ओके, 3 किलोमीटर मान लेते हैं, किलोमीटर्स में होते हैं। ओके, और इसको मान लेते हैं अपन 4 किलोमीटर। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। ओके, तो उसने कितना चली वो? तो अगर मैं लिख दूँ टोटल डिस्टेंस, अभी के लिए मैं डिस्टेंस लिख रहा हूँ, उसको समझेंगे डिस्टेंस क्यों लिख रहा हूँ और इसको डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं लिख रहा हूँ। अब टोटल डिस्टेंस पहले कितना चली? वो SO चली या OS चली प्लस OH चली। तो OS अपना कितना है? 3 और OH कितना है? 4। ओके, तो टोटल वो कितना चली? 7 किलोमीटर। ओके, बात समझ में आई। अब एक रास्ता ये भी है कि आप डायरेक्ट, ये भी स्कूल का रास्ता है, एक ये लंबा रास्ता है, ये शॉर्टेस्ट रास्ता है, और कोई दूसरी बॉडी, और ये कितना है? ये है 5 किलोमीटर। अब A बॉडी तो कैसे चली? पहले OS से गई, फिर OS से OH पे गई। लेकिन कोई B बॉडी, कोई B, इसको मान लेते हैं हमारे राम भैया हैं और ये हमारे श्याम भैया हैं। राम भैया जो थे वो OS से OH गए, मतलब ये ऐसे चले, मतलब उन्होंने डिस्टेंस कितना कवर करी? 7 किलोमीटर। लेकिन श्याम भैया बुद्धिमान है, ये घर से थोड़े से लेट हो गए। इन्होंने कहा कि मैं डायरेक्ट SH चलूँगा, ये वाला रास्ता कवर करूँगा। तो ये रास्ता कितना है? 5 किलोमीटर। मतलब SH चले कितना है? 5 किलोमीटर। मतलब राम भैया जो थे वो कैसा चले? लंबा रास्ता चले, लॉन्ग पाथ।
और श्याम भैया शॉर्टेस्ट पाथ से चले। इतनी बात आपको समझ में पक्का तरीके से आ रही होगी। शॉर्टेस्ट पाथ चले या लॉन्ग पाथ चले या लॉन्गेस्ट पाथ चले। तो भैया जो डिस्टेंस होती है वो एक पॉइंट से, ये कौन सा पॉइंट है, इन्होंने शुरुआत यहाँ से करी तो इसको बोल दूंगा मैं इनिशियल पॉइंट। फिजिक्स में शुरुआत वाली पोजीशन को बोलता हूँ इनिशियल पोजीशन और उसको बोल देता हूँ इनिशियल पॉइंट, और ख़त्म वाले को बोल दूंगा फाइनल पॉइंट। बात समझ में आई। तो जो श्याम भैया थे वो चले एस, यहाँ से एस से एच डायरेक्ट, और जो कौन थे भाई राम भैया थे वो कैसे चले, एस से ओ चले, फिर ओ से एच गए। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कैसे समझोगे वो समझो। तो मैं इसको मिटाले बिना मैं यहाँ समझा रहा हूँ। ये अपना डिस्टेंस है, जगह कम है, और ये अपना डिस्प्लेसमेंट है। ओके, अब डिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो डिस्टेंस क्या है, ये एक्चुअल पाथ है। मैं अभी पूरी डेफिनेशन लिखवाऊंगा। ये क्या है, एक्चुअल पाथ, जो सही रास्ता है, जो रास्ता तरीका है जाने का, ये लॉन्गर पाथ है। ये कैसा पाथ है, एक्चुअल पाथ है। किसके बीच में, एस और एच के बीच में। किसके बीच में, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में। ये एक्चुअल पाथ था कि जो पाथ था वो एस से ओ था, ओ से एच था। ये पाथ था जाने का स्कूल से घर। बात समझ में आया। अब ये जो पाथ है ये शॉर्टेस्ट पाथ है, ये शॉर्टेस्ट पाथ। अभी मैं मिटा लूँगा ना तो पूरा लिखूँगा, डिफरेंस के तौर पे समझेंगे। इंपॉर्टेंट डिफरेंस आता है। ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है किसके बीच में, स्कूल और घर के बीच में। मतलब डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ। आप देख पा रहे होगे वो कितना चला, श्याम कितना चला 5 किलोमीटर, और राम भैया कितना चलिए 7 किलोमीटर। तो बता सकते हो 5 किलोमीटर कम है, तो सिंपली शॉर्टेस्ट पाथ है 2 पॉइंट के बीच में। इतनी कहानी आपको समझ में आ रही होगी कि डिस्टेंस लॉन्गर हो सकता है और एक्चुअल पाथ है, सही रास्ता है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो बनाया गया है एक शॉर्टेस्ट पाथ है। किसके बीच में, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में। इतनी कहानी समझ में आ रही होगी। इसमें इसको अब यहाँ समझाने के बिना मैं अब इसको समझा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब देखेंगे इसमें मैं डेफिनेशन, फुल फॉर्म, तो जो भी डेफिनेशंस आएंगी, SI यूनिट आएंगी या फुल फॉर्म्स आएंगी, बेसिकली इसमें फुल फॉर्म है नहीं वैसी, लेकिन अपन उससे पहले अपन 2 चीज़ समझते हैं क्वांटिटी के बारे में, ठीक है। क्वांटिटी के बारे में अभी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी समझेंगे। चलो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं अपन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, फिर क्वांटिटी देखेंगे, ओके, क्योंकि बीच में से टॉपिक हमारा कट रहा है। तो भाई डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस अभी जस्ट मैंने बताया था, इट इज़ द एक्चुअल पाथ, इट इज़ द एक्चुअल पाथ बिटवीन, स्टार्टिंग पॉइंट बोलोगे लेकिन हम बोलेंगे इनिशियल पॉइंट। कौन सा पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। किसके बीच का, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच में, या इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ओके, बात समझ में आया। ये क्या था, इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ। ये क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। बात समझ में आया। ये शॉर्टेस्ट रास्ता है, इसमें कम चलना पड़ेगा अपन को। इतनी बात पक्का तरीके से समझ में आई। सेकंड यहाँ डिफरेंस क्या हो सकता है, अब देखो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की थोड़ी सी कहानी आपको समझ में आ रही होगी क्या है। अब एक 2 तरीके की क्वांटिटी हम फिजिक्स में पढ़ते हैं बेसिकली 10th क्लास तक। एक तो पढ़ते हैं वेक्टर क्वांटिटी, एक पढ़ते हैं अपन स्केलर क्वांटिटी। अब एक पढ़ते हैं अपन वेक्टर क्वांटिटी और एक पढ़ते हैं स्केलर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, पहले तो डेफिनेशन ही इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे। इट हैज़ ऑन डायरेक्शन and its magnitude is called vector quantity। इसको शो कैसे करते हैं, इट कैन बी शो एज AB, ऐसे कुछ अभी बताएंगे ये क्या है। इसको कैसे शो करते हैं, AB पर ये लगा देते हैं एरो टाइप। ये एरो किसका इंडिकेशन कर रहा है, डायरेक्शन की। बात समझ में आया। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी पेपर में, ये एरो किसकी इंडिकेशन कर रहा है, डायरेक्शन की। जैसे कोई पॉइंट A से B गया, ये 5 किलोमीटर है, तो एरो इंडिकेट करेगा A से B जा रहे हैं अपन।
ओके। बी, और अगर मैं ऐसे बना दूंगा इंडिकेशन, ये इंडिकेशन करेगा कि ए से बी जा रहे हैं वो, हाँ यहाँ जा रहे थे ए से बी और यहाँ भी ए से बी, इसको ऐसा कर देते हैं, ए आगे बी पीछे, यहाँ जा रहे हैं बी से। बात समझ में आया? ये डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है कि कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। स्केलर क्वांटिटी, जगह का मैं थोड़ा समझेंगे। इट हैज़ नॉट ऑन डायरेक्शन, इस पर डायरेक्शन नहीं होती भाई, और जिस पर डायरेक्शन नहीं होती ओनली मैग्नीट्यूड। इट हैज़ ऑन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, या इट हैज़ नॉट ऑन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, या ऐसे लिखेंगे इट हैज़ नॉट ऑन डायरेक्शन, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, एंड इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। अभी मैग्नीट्यूड कहाँ की बात है समझो ज़रा। ये राम जो था वो स्कूल से कहाँ गया था? घर गया था। स्कूल से कहाँ गया था? घर गया था। तो वो कितना चला राम? राम भैया चला 7 किलोमीटर, और श्याम जो था वो चला हमारा 5 किलोमीटर। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये वेक्टर क्वांटिटी है क्या? कि ऐसी क्वांटिटी जिस पर डायरेक्शन हो, जिस पर क्या हो? डायरेक्शन। और जो जिस पर डायरेक्शन होती है उस पर साइन माइनस का भी आता है, उस पर साइन प्लस का भी आता है। अब थोड़ा तरीके से समझो क्या मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले जो डिफरेंस है इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ये आप कॉपी पे उतार लीजिए। ये वाली फंडामेंटल को भी आप कॉपी पे उतार लीजिए। जब तक आप कॉपी पे उतारिए मैं इसको रेस कर रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट ये लिख लीजिए पूरा। सेकंड फर्स्ट और इसका फर्स्ट, सेकंड अभी लिखवाएंगे जब तक वेक्टर और स्केलर समझा दें। तो मैं इसको पोर्शन को मिटा रहा हूँ, आप ये पोर्शन पूरा उतार लीजिए कॉपी पे, ओके, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के, कि पहले बात कर लें वेक्टर की, कि वेक्टर है क्या भैया। इस पर दोनों चीज़ें, डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। और स्केलर कौन है? स्केलर पर डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, क्या है? ओनली मैग्नीट्यूड। क्या है भाई? ओनली मैग्नीट्यूड है। डेफिनेशन हो गई। अब ये होते कौन कौन है? जैसे मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और स्केलर डिस्टेंस क्वांटिटी, मतलब डिस्टेंस की क्या क्वांटिटी? स्केलर। मतलब डिस्प्लेसमेंट पर क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट पर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट पर डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा। मतलब जो श्याम की रास्ता थी वो कितनी थी? 5 किलोमीटर। तो मैं उसको जो दिखाने का तरीका है SH, वो मैं उस पर एरो लगाऊंगा कि अगर श्याम जो स्कूल से घर जा रहा है तो प्लस के 5 किलोमीटर है। स्कूल से कहाँ जा रहा है? घर जा रहा है तो प्लस के 5 किलोमीटर है। लेकिन जब वो घर से स्कूल जा रहा है, उल्टा जा रहा है ना, घर से स्कूल जा रहा है, तब कहाँ जा रहा था? स्कूल से घर, तो प्लस के 5 किलोमीटर। अब ये प्लस क्यों लगाया? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, उस पर डायरेक्शन आती है। तो डायरेक्शन जब पॉजिटिव होगी, जब स्कूल से वो घर गया तो पॉजिटिव डायरेक्शन मानी, और जब वो घर से स्कूल आ रहा है तो पुरानी वाली से अपोजिट हो रहा है। स्कूल से घर जा रहा है तो प्लस है, और घर से स्कूल आ रहा है तो नेगेटिव डायरेक्शन लेंगे। बात समझ में आया? क्यों? क्योंकि जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं ये क्या है? इस पर डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन अभी बात करेंगे। अभी डायरेक्शन H से S जा रहे हैं, मतलब घर से स्कूल जा रहे हैं, तो कितना लिया? माइनस के 5 किलोमीटर। बात समझ में आया? अब ये जो 5 है ये क्या है? वैल्यू। कि आप कह दोगे सर ये इतना चला, 5 किलोमीटर चला, इसी को ही क्या बोल देते हैं? मैग्नीट्यूड बोल देते हैं। वैल्यू की जगह क्या बोल देंगे? मैग्नीट्यूड। मतलब मैग्नीट्यूड क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू काई की? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की क्या है ये? न्यूमेरिकल वैल्यू। बात समझ में आया? जैसे तुम्हारा वजन 5 किलोमीटर 5 kg है, तो 5 जो है वो क्या है? मैग्नीट्यूड। बात समझ में आया? 5 kg तो नहीं होगा, 50 kg लगभग होगा, 50 होगा आसपास।
तो 50 क्या हुआ आपका मैग्नीट्यूड, मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी, फिजिकल क्वांटिटी की। बात समझ में आया। तो फिजिकल क्वांटिटी या तो स्केलर होंगी या वेक्टर होंगी। वेक्टर होगी तो उस पर डायरेक्शन मतलब उस पर साइन भी होगा, प्लस का भी होगा माइनस का भी। प्लस इंडिकेशन करेगा कि पॉजिटिव डायरेक्शन, और नेगेटिव इंडिकेशन करेगा कि जो पॉजिटिव है उसी के अपोजिट है। इतनी कहानी आपको समझ में आ रही होगी। बात समझ में आया। ये पॉजिटिव किसको इंडिकेट कर रहा है कि पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव मतलब उसके अपोजिट। और मैग्नीट्यूड क्या होगा कि 50 है 15 है, ये वैल्यू कितना वो काम कर रहा है या कितनी क्वांटिटी है वो। स्केलर पर डायरेक्शन नहीं होगी, स्केलर पर आप प्लस नहीं लिखेंगे ना माइनस लिखेंगे। बात समझ में आया। ये ओनली प्लस ही होगी, प्लस लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, समझेंगे अभी ध्यान से। मैग्नीट्यूड क्या है, ओनली दिस 5 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट पर आप जब वो घर से स्कूल से घर जा रहा है तो प्लस के 5 किलोमीटर लिखना, लेकिन घर से स्कूल आ रहा है तो माइनस के 5 किलोमीटर लिखना। लेकिन यही काम डिस्टेंस का होता, यही काम किसका होता, डिस्टेंस का। राम का, राम इतना चल रहा था ना, एक्चुअल पाथ यहाँ से यहाँ जा रहा था, तो जो यही काम होता बस वहाँ 7 किलोमीटर लिख देते। मतलब वो कितना चल रहा था, SH ही जो चल रहा है तो 7 किलोमीटर, ना प्लस लिखो ना माइनस, है तो वो पॉजिटिव ही। ओके ना। अब यहाँ प्लस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ माइनस भी लिख रहे हैं। यहाँ लिखने का ज़रूरत नहीं है, अपने आप प्लस कहलाएगा वो। मतलब जो वेक्टर क्वांटिटी होंगी वहाँ डायरेक्शंस में प्लस भी लिखेंगे माइनस भी। जो स्केलर क्वांटिटी होंगी वहाँ डायरेक्शन में लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप पॉजिटिव ही होगा, कहीं भी चले वो। अब यहाँ से एक कहानी समझो, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये आपको फंडामेंटल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। जो क्वांटिटी जो समझ में ना आए वो कमेंट सेक्शन में आप डाल देंगे, तो नेक्स्ट जो 1 शॉट आएगा नेक्स्ट चैप्टर का तो उसमें आपका क्लियर हो जाएगा, वो बात समझ में आपको आ रही होगी। अब देखो ध्यान से, राम कितना चल रहा है, राम जो है वो प्लस के 5 किलोमीटर चल रहा है, श्याम जो है प्लस के 5 किलोमीटर, सॉरी श्याम जो है प्लस के 5, ये प्लस के 7 चल रहा है। कब, जब वो स्कूल से घर जा रहे हैं, स्कूल से होम जा रहे हैं। अब सुबह हुई, अब ये लोग होम से स्कूल जा रहे हैं, होम टू स्कूल, तो राम तब भी चलेगा प्लस के 7 किलोमीटर। अब श्याम की बारी आई, अब जब वो स्कूल से घर जा रहा था तो 5 था, अब घर से स्कूल जा रहा है तो उसके अपोजिट हो गया, नहीं हो गया, उसके अपोजिट हो गया, तो मैं क्या लिखूँगा, माइनस के 5 किलोमीटर। अगर मैं टोटल देखूँ, टोटल डिस्टेंस किसकी, ऑफ राम, तो राम कितना चला, राम चला पहले 7, फिर कितना चला 7, ओके, तो कितना चल गया 14 किलोमीटर। इतनी बात समझे। अगर मैं श्याम की देखूं तो श्याम की जो डिस्टेंस तो बोलूँगा नहीं, क्या बोलूँगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट। सभी जानते हैं कि ये क्या पाथ कवर कर रहा है, शॉर्टेस्ट पाथ कवर कर रहा है। बात समझ में आ रही होगी। ऑफ श्याम तो पहले कितना चल रहा है, प्लस के 5, प्लस के 5 क्यों लगाया, पॉजिटिव डायरेक्शन में, फिर उसी जगह से लौट कर आ रहा है, मतलब उसने इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट चेंज नहीं किया सॉरी, उसने इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट चेंज नहीं किया, उसी पॉइंट पर चल रहा है, उसी डायरेक्शन पर चल रहा है, तो मैं माइनस के 5 लगा दूंगा। क्यों, क्योंकि वो उसी के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, प्लस माइनस कट गए तो 0 किलोमीटर। मतलब कहानी ये आई कि डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव भी है, डिस्प्लेस हमारा नेगेटिव भी है, डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 भी है। मतलब इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी 0, लेकिन डिस्टेंस जो हमारा पॉजिटिव ही रहेगा, ना तो वो नेगेटिव हो सकता है ना वो 0 हो सकता है। बात समझ में आई, इतनी चीज़ समझ गए। अब ये 0 कब हुआ ये भी समझ लो, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता, कहाँ गया भाई, ये गया, ये 0 कब हुआ, ये 0 कब हुआ कि भाई 0 जब हुआ, इट कैन बी 0, डिस्प्लेसमेंट कब 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट इज 0। क्वेश्चन लगा लेना, इंपॉर्टेंट है ये, मैंने कहा ना 1 शॉट में पूरा सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट कब 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट इज 0 when initial point and final point, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कैसे रहेंगे, सेम, ठीक है ना। इन द जर्नी
ओके, जब वो घर से स्कूल गया और स्कूल से घर गया तो उसकी इनिशियल पॉइंट घर, शुरुआत का क्या था स्कूल, और मतलब ख़त्म वाला फाइनल वाला क्या था घर था। फिर लौट के वो घर क्या बन गया अब इनिशियल, क्योंकि शुरुआत वो सुबह कितने बजे से जा रहा है 7 बजे से, फिर स्कूल जा रहा है तो इनिशियल फाइनल पॉइंट क्या बन गया स्कूल। बात समझ में आया। तो डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होगा, व्हेन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इन द जर्नी, और जर्नी में भी वो लौट कर आएगा, मतलब पहले कहाँ जाएगा घर से स्कूल से घर, और स्कूल और घर से स्कूल जाएगा, तब आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा ज़ीरो, क्योंकि वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चल रहा है। इतनी कहानी समझ में आ गई, इतना फंडामेंटल आपको समझ में आ गया होगा, तो इतनी चीज़ समझ में आई है, ठीक है। अब आपको वेक्टर स्केलर में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, दो क्वांटिटी हैं वेक्टर और स्केलर। अब पहला पॉइंट मैंने लिखवा दिया था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, वो आपने लिख लिया था फर्स्ट पॉइंट, और फर्स्ट पॉइंट इसकी डेफिनेशन सेकंड। अब डिस्टेंस क्या बताई थी मैंने, डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है स्केलर क्वांटिटी, बस यही लिखना है आपको, ये क्या है स्केलर, क्योंकि इस पर क्या है खुद की मैग्नीट्यूड है, ओनली 5 किलोमीटर चल सकता है, डायरेक्शन नहीं है इस पर खुद की। बात समझ में, हमेशा प्लस में ही चलेगा, पॉजिटिव में चलेगा। और ये क्या भाई, इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, ओके, क्योंकि इस पर क्या खुद की डायरेक्शन है, खुद का मैग्नीट्यूड है, प्लस बी में भी है नेगेटिव में भी है, ओके। थर्ड, ये क्या रहेगा हमेशा, इट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव, ये कैसा रहेगा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अगर इसकी बात करें तो इट ऑलवेज, या इट कैन बी, ऑलवेज तो नहीं, इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और ज़ीरो, इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो। इतनी बात समझ में पक्का तरीके से आ गई होगी, ओके। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, जो पेपर में लगभग पूछा जाता है। अब डिस्टेंस कितना थी उसकी, 7 किलोमीटर थी, और डिस्प्लेसमेंट कैसी थी, डिस्प्लेसमेंट कहती थी 5 किलोमीटर, जो राम और श्याम का केस था। मतलब डिस्टेंस बड़ी रहेगी, डिस्टेंस कैसी रहेगी बड़ी, और इक्वल भी हो सकती है किससे, डिस्प्लेसमेंट के। डिस्टेंस कैसी रहेगी बड़ी और इक्वल भी हो सकती है। अब लिखने का तरीका भी लिख लो, अभी जस्ट मैं मिटाल के समझाऊंगा कैसे। तो आप लिख लो डिस्टेंस, ऐसे लिखेंगे डिस्टेंस ऐसे, फिर डिस्प्लेसमेंट। इसका मैं तरीका समझाऊंगा। इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस हमेशा बड़ी रहेगी और इक्वल भी रहेगी किससे, डिस्प्लेसमेंट से। और इसका क्या है मतलब, इसका मतलब क्या है, फोर्थ, डिस्प्लेसमेंट, जब वो चीज़ बड़ी है, कौन बड़ा है, डिस्टेंस बड़ी है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, छोटा। तो डिस्प्लेसमेंट में साइन ऐसे लगेगा, और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल भी हो जाएगा, ओके। या आप लिख सकते हो डिस्टेंस इज ग्रेटर और इक्वल देन डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉलर और इक्वल देन डिस्टेंस। अब पांचवा भी हो सकता है, शायद पांचवा भी हो सकता है, हाँ। इट कैन नॉट बी जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता और ये जीरो हो सकता है, शायद मैंने इसी में लिखवा दिया, इसमें लिखने की जरूरत है। पांचवा अगर मांगता है तो इट कैन बी जीरो, इट कैन नॉट बी जीरो। ये बात समझ में, कैन नॉट बी जीरो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इस पर खुद की डायरेक्शन नहीं है, इस पर खुद की डायरेक्शन है। अब देखते हैं अपन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से इक्वल कब होगा। बड़ा तो देख लिया क्योंकि एक्चुअल बात है, 7 और 5 है। अब ये इक्वल कब होगा वो देख लेते हैं, फिर अपन बात करेंगे स्पीड और वेलोसिटी की। फटाफट से देखेंगे, शायद मेरे हिसाब से 25-24 मिनट हो चुकी हैं लेक्चर में। हाँ, ये देखते हैं अपन कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होगा। अब ध्यान से देखो, ए से अपन बी गए, अब कोई भी शॉर्टेज रास्ता नहीं है, हम कहाँ चल रहे हैं, स्ट्रेट पाथ में। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, इक्वल। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, इक्वल। कब, इन क्या लिखेंगे, इन स्ट्रेट पाथ, ओके। जब मैं कितना चल रहा हूँ, यहाँ भी 5 किलोमीटर चल रहा हूँ, ए से बी गया तो 5 किलोमीटर चल रहा हूँ,
बात समझ में आया? ए से बी जा रहा हूँ तब 5 किलोमीटर चल रहा हूँ, तो यहाँ डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा स्ट्रेट पाथ में। लौट कर मत आ जाना, लौट कर आओगे तो डिस्टेंस हो जाएगा 10 और डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। मतलब स्ट्रेट पाथ में कर दो, ए से बी जा रहे हैं फ्रॉम ए टू बी, ये मत कर देना फ्रॉम ए टू बी और बी टू ए, तो डिस्टेंस मैंने बताया ना 5 + 5 हो जाएगा, और लौट करके आ रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट अपोजिट हो जाएगा, तो -5 हो जाएगा लौट के केस में, तो 0 हो जाएगा बस। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होंगे? इन्हें स्ट्रेट पाथ, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी? स्पीड एंड वेलोसिटी की। फटाफट से देखेंगे। स्पीड का फॉर्मूला होता है अपन के पास, ये छोटी क्लास में पढ़ के आए, डिस्टेंस अपॉन टाइम ट्रेवल्ड या टाइम टेकन और डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो डेफिनेशन आप लिखेंगे, स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। ओके, बात समझ में आया? ओके। और हाँ, डिस्टेंस की ऐसा यूनिट किलोमीटर में होती है और डिस्प्लेसमेंट की भी ऐसा यूनिट किलोमीटर में होती है, ये मैं बताना भूल गया, एरो नहीं आएगा, ठीक है। किलोमीटर और किलोमीटर, इतनी बात समझ में आ गई। स्पीड क्या है? स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाई पर यूनिट टाइम। ये मत लिख देना इट इज़ द रेशियो ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये गलत हो जाती है डेफिनेशन। तो जो मैं बता रहा हूँ वो लिख लो, स्पीड इज द, बताओ ना, लिखवा दो, स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। बात समझ में आया? अब स्पीड की थोड़ी सी ऐसा यूनिट देख लेते हैं। ऐसा यूनिट ये चलती है मीटर में, ये चलता है सेकंड में, तो स्पीड की ऐसा यूनिट थी मीटर पर सेकंड। ओके, स्पीड की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड। इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं, इतनी बात समझ में आपको पक्के तरीके से आ गई। और इसको हम किलोमीटर पर आवर में भी लिखते हैं, लेकिन वो ऐसा यूनिट नहीं होती, सेंटीमीटर पर सेकंड में भी आ जाती है कभी कभी। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब स्पीड, मैं डिफरेंस के तौर पे बात कर रहा हूँ स्पीड और डिस्प्लेसमेंट की, जैसे अपन ने उसको देखा था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये गया आपका स्पीड। शो करने का तरीका कैपिटल एस होता है, ध्यान रखना, और हम इसको वी से भी कहीं कहीं बुक में शो कर देते हैं। वेलोसिटी का तरीका बी होता है, बी पर एरो लगा दिया जाता है। एरो का मतलब मैंने बता दिया, डायरेक्शन, मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी। अब मैंने डेफिनेशन अभी इसकी लिखवा दी, इसकी लिखवा देता हूँ। इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड बाई अ बॉडी पर यूनिट टाइम। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाई अ बॉडी पर यूनिट टाइम। ये क्या था? स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाई अ बॉडी पर यूनिट टाइम। इतनी बात समझ में आ गई। फॉर्मूले का डिफरेंस नहीं मत लिख देना। ओके, फॉर्मूले का डिफरेंस मत लिख देना, जब डेफिनेशन में लिख रहे हो तो फॉर्मूले में नहीं लिखना। स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी। क्या है? स्केलर क्वांटिटी, इस पर कोई भी एरो नहीं आएगा। ये क्या है भाई? इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इस पर डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। ओके, अब ये क्या है? स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। वही केस हो जाएंगे जो उसमें डिफरेंस लिखवाया था। और इट कैन बी पॉजिटिव, शॉर्ट में लिख देता हूँ, पॉजिटिव, नेगेटिव। ओके, फोर्थ वही केस है, स्पीड हमेशा बड़ी होगी किससे? वेक्टर से। और कैसी होगी? सॉरी, वेक्टर को वेलोसिटी, और कैसी होगी? इक्वल होगी। और ये कैसी होगी? वेलोसिटी स्पीड से छोटी होगी और इक्वल होगी। और ये भी लिख सकते हो, इट कैन नॉट बी जीरो, कैन नॉट बी जीरो, और इट कैन बी जीरो, ये जीरो हो सकता है। वेलोसिटी कब जीरो होगी? वही केस में जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा था,
कि घर से स्कूल गए फिर स्कूल से घर आए तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि वहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा। इतनी बात समझ में आ गई। और वेलोसिटी की जो एसआई यूनिट होती है वो भी मीटर पर सेकंड होती है। ओके, और यहाँ पर आप वेलोसिटी का फॉर्मूला भी लिख लीजिए, जैसे ये स्पीड का था ऐसी वेलोसिटी का, तो मैं इसको रेस करके थोड़ा सा लिख लेता हूँ। यहाँ लिख लेता हूँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, यहाँ लिख देता हूँ वेलोसिटी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, पक्का समझ गए। ठीक है, दो तरीके की वेलोसिटी होती है कभी भी हम जब टाइम ट्रेवल करते हैं। एक तो स्टार्टिंग वेलोसिटी, उसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। मैं डाल दूँ इसको, लिख लिया होगा, समझाऊंगा फिर। एक होता है इनिशियल वेलोसिटी, एक होता है फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, एक होता है फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को करते हैं यू से, छोटे यू से, उस पर एरो लगा देते हैं। ओके, फाइनल वेलोसिटी को करते हैं कैपिटल बी से, कर्ली बी बना देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, कैपिटल बी से। ये फाइनल वेलोसिटी जब हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी से करते हैं, शुरुआत वाली से, कि कितना रेस्ट से चल रहे हैं, कि 5 से चल रहे हैं, 6 से चल रहे हैं। और फाइनल वेलोसिटी का यूज़ करते हैं अपन बी से, जब अपनी जर्नी को ख़त्म कर रहे हैं जर्नी को, तो वी से शो करते हैं। इतनी बात समझ गए। स्पीड का मैंने फार्मूला डिस्प्लेसमेंट लिख दिया, बात पक्का तरीके से समझ में आ गई होगी बेटा। इसका डिफरेंस भी पेपर में देखने को हमें मिलता है। अब दो तरीके की एक और डेफिनेशन है जो मैंने इसमें अभी मेंशन नहीं की थी यहाँ पर, तो इसमें पेपर में आ जाता है यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब ये क्या होते हैं इसको समझो। इसके फिगर भी आ जाते हैं, मतलब डायग्राम, फिगर तो नहीं बोलेंगे। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, इक्वल। ठीक है ना, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, इक्वल। तो यूनिफॉर्म की अगर बात करते हैं तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो दोनों चीज़ को इक्वल कर दो। मतलब यहाँ लिखो यूनिफॉर्म बॉडी, यूनिफॉर्म स्पीड इज अ स्पीड व्हेन इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल्ड by a body in equal interval of time, in equal interval of time। अब देखो ध्यान से इसका एग्जाम्पल, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एग्जाम्पल देखो ध्यान से, ग्राफ फिर बनाएंगे। जैसे कोई भी तुम चल रहे हो, स्पीड से चले जा रहे हो। इसको देखो, गाड़ी में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो। जैसे देखो शुरुआत में 0 सेकंड से गाड़ी शुरू नहीं करेंगे, 1 सेकंड से करेंगे। 1 सेकंड में तुम चल रहे हो, मान के चलो 2 मीटर चल रहे हो। ओके, 1 सेकंड में 2 मीटर चल लोगे। चलो 1 मीटर के हिसाब से चलते हैं। 1 मीटर चल रहे हो, 2 सेकंड में 2 मीटर चल रहे हो, 3 सेकंड में 3 मीटर चल रहे हो, 4 सेकंड में 4 मीटर चल रहे हो। ठीक है ना, तो इसको समझो ध्यान से। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, जो एक्स एक्सिस पर रखते हैं वो हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखते हैं, मतलब टाइम किसी पर डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट है। तो एक्स एक्सिस पर हमेशा टाइम रखेंगे। ओके, कितना था, 1 2 3 4 5, और यहाँ रख देंगे अपन डिस्टेंस। इसका ग्राफ है, पेपर में आ सकता है डिस्टेंस। और इंटेक्स क्वेश्चन में आंसर भी है, इसमें इंटेक्स क्वेश्चन में पूछा भी है। तो डिस्टेंस से मैं डी से शो कर देता हूँ, लेकिन आप पूरा डिस्टेंस लिखना। ठीक है, ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर। ओके, मीटर लिख लेना भाई। 1 मीटर पे कितने चल रहे थे, 1 मीटर कब चल रहे थे, 1 सेकंड में। तो बिंदी लगा दो यहाँ। ठीक है ना, 1 मीटर कब चल रहे थे, 1 सेकंड में, या 1 सेकंड में कितना चल रहे थे, 1 मीटर। 2 सेकंड में कितना चल रहे थे, 2 मीटर। 3 सेकंड में कितना चल रहे थे, 3 मीटर। ऐसे 4 सेकंड में 4 मीटर। तो इसको मिला दो ज़रा। अब जब मिलाओगे तो यहाँ तो सांप बन गया, लेकिन वहाँ सांप नहीं बनेगा। ठीक है ना, स्केल से जब मिलाओगे आप लोग तरीके से,
क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन। ओके, ये कब आती है, जब आप इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कर रहे हो। बात समझ में आया, इतनी गापनी आपको समझ में आ गई होगी। बिल्कुल आइडियल फिगर है, आइडियल ग्राफ है। स्ट्रेट लाइन चलेगी कब, जब आप 1 सेकंड, 1 मीटर 2 सेकंड, 2 मीटर 3 सेकंड, 3 मीटर 4 सेकंड, 4 मीटर, मतलब एक जितना डिस्टेंस ट्रैवल्ड कर रहे हो उसी के हिसाब से टाइम ट्रैवल्ड कर रहे हो। टाइम भी जितना, मतलब ऐसा नहीं है इसको बढ़ा लिया फिर ये नहीं बढ़ रहा, ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है। इनमें भी डिफरेंस कितने का, 1 मीटर का, ठीक है ना। इनमें भी 1 मीटर का बढ़ रहा है, इनमें भी 1 सेकंड का, फिर आगे भी 1 मीटर का, फिर 1 मीटर का। तो देखो चेंज, देखो 1 मीटर का आ रहा है, यहाँ भी 1 मीटर। ऐसा नहीं, यहाँ ये भी हो सकता है कि 2 सेकंड मीटर चल रहे, मतलब ये चेंज सेम आना चाहिए, डिस्टेंस में चेंज सेम आना चाहिए और टाइम में भी चेंज सेम आना चाहिए। लेकिन ये चीज़ पढ़ने की नहीं, बस ऐसे याद रखो, दोनों को 1 सेकंड ऐसे मान के चलेंगे और हमारा ग्राफ आ गया। ओके, बात समझते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है ना। ये क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में, तो व्हेन अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अब जैसे मान के चलो कोई ड्रंक मैन है, वो चला जा रहा है, अरे भाई चल जा, अब पहली सेकंड में उसने 1 मीटर तय करी डिस्टेंस, ड्रंक मैन चला जा रहा है, ओके। अब 2 सेकंड में उसने एक बढ़िया सी छलांग लगाई या वो गिर गया, तो वो 3 मीटर चल गया, ओके। तीसरी सेकंड में कहानी ये हुई कि वो अब की बार पीछे आ गया 2 मीटर, मतलब पीछे भी आते हैं, चलो पीछे नहीं आगे ले जाओ उसको, पीछे ले जाओगे तो बुरा मान जाएगा ड्रंक मैन। तो ये चला 5, मान के चलो 4 मीटर, अब की बार 1 मीटर ही चला। फिर 4 सेकंड में कितना चला, मान के चलो अब चला वो 7 मीटर, ओके ना। तो उसकी जो डिस्टेंस है वो कैसी है, पहले कितना चला 2, फिर उसने 1 बढ़ाया, फिर उसने 3 बढ़ाया। यहाँ चेंज कितने का आया, 2 का, यहाँ चेंज कितने का, 1 का, यहाँ 3 का। तो ये अनइक्वल डिस्टेंस चेंज है, टाइम तो इक्वल ही है। लेकिन आप इसका ग्राफ देखते हैं, इसके ग्राफ के लिए मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है, इसको मिटा दो। तो यहाँ अगेन मैं यहाँ टाइम ही रखूँगा, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। यहाँ चल रहा है 1 2 3 4 5 6 और 7। तब पहले में तो पहले ही चल रहा है, दूसरे में कितना चल रहा है, तीसरा, ओके। तीसरे में कितना चल रहा है, चौथा, और चौथे में कितना चल रहा है, 7वां, ओके ना। अभी तो आपको स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन लगेंगे, लेकिन ये जो ग्राफ आएगा, वो ग्राफ जो आएगा वो कर्व आएगा, ठीक है ना। बनाएंगे जब आप, तो कैसा आएगा, कर्व आएगा, ठीक है ना। तरीके से बनाएंगे तो कैसा आएगा, कर्व। तो ये जो ग्राफ आ रहा है वो कैसा आ रहा है बेटा, कर्व। तो यहाँ जो ग्राफ देखने को मिला वो कर्व मिला, क्योंकि अनइक्वल डिस्टेंस है, ठीक है ना। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ग्राफ आप साथ साथ बना लेना। अब मैं बात करता हूँ किसकी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। किसकी बात करता हूँ, यूनिफॉर्म। हाँ, एक और डेफिनेशन लिख लीजिए, एवरेज स्पीड। ये डेफिनेशन पूछ ली जाती है, मैं स्पीड के पहले ख़त्म कर देता हूँ। एवरेज स्पीड, ओके। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है, जैसे मान के चलो, ऐसे मान के चलो क्लास में कोई रेस टाइप हो रही है। ये एक लड़का है फर्स्ट, ये सेकंड लड़का है, ये थर्ड लड़का है, ये फोर्थ लड़का है, ओके, और ये फिफ्थ, ठीक है ना। इसने भी कुछ डिस्टेंस कवर करी है, इसने भी कुछ डिस्टेंस, इसके भी डिस्टेंस, इसकी भी डिस्टेंस, इसकी भी। अब पर्टिकुलर स्पीड निकालोगे तो दिक्कत होगी तुम्हें। पर्टिकुलर स्पीड निकालोगे, सब चीज़ इसकी भी निकालो, S1, इसकी भी निकालो, S2, S3, S4, ऐसे ना निकाल करके हम क्या करते हैं, एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस सबकी कवर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, टोटल डिस्टेंस। तो एवरेज स्पीड हुई टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन।
ओके, एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ बॉडी या बाई अ बॉडीज पर यूनिट टाइम टेकन। इतनी बात समझ में, डेफिनेशन आप लिख लेंगे इसको, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। स्पीड की जो ऐसा यूनिट होती है वही होती है, ये भी एक कोई नहीं है, स्पीड है पीछे तो स्केलर क्वांटिटी होगी। इतनी बात समझ में आ गई ही होगी, मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अब अपन बात करते हैं किसकी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। अब जैसे देखना चाहो तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी वही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी वही है। 2 मिनट के लिए अपन ख़त्म कर देंगे इसको कॉन्सेप्ट को। तो व्हेन आ बॉडी ट्रैवल्ड इन इक्वल, यहाँ डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, इन इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, ग्राफ आपका बिल्कुल उसी तरीके से बनेगा जब आप बनाएंगे, यहाँ 1 1 1 वही ग्राफ, वही एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जो मैंने यूनिफॉर्म स्पीड में लिया था। ग्राफ वैसा बनेगा स्ट्रेट लाइन में। अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है वो भी, उसका भी ग्राफ कैसा बनेगा, कर्वली और कर्व, और उसका भी एग्जाम्पल वही हो जाएगा ड्रंकमैन का। ये मैं इस वजह से करा रहा हूँ क्योंकि इन कॉन्सेप्ट में ज़्यादा हमारी बातचीत नहीं करनी है, सिंपल वही डेफिनेशन, व्हेन आ बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वही हो जाएगा हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इतनी बात समझ में आ गई। अब जो कॉन्सेप्ट आएगा वो सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है एक्सेलरेशन। जो हम गाड़ी चलाते, गाड़ी बैठ जाते हैं और अपनी गाड़ी को कहते हैं भाई एक्सेलरेट कर, आगे बढ़ा, रेस बढ़ा। तो इसका मतलब क्या है एक्सेलरेशन का मतलब, ये समझो जैसे इमेजिन करो तुम लोग गाड़ी चला रहे हो, या आपको ये दिख रही होगी कि स्क्रीन पर गाड़ी जा रही है, तो यह मोटरसाइकिल को एग्जाम्पल थोड़ा सही लगेगा। अब मोटरसाइकिल चली जा रही है, चली जा रही है, अब आप उसमें क्या करते हो, बार बार ये जो एक्सेलरेशन होता है ये एक्सेलरेट करते हो। अब इसमें तुम क्या कर रहे हो, अपनी बोल तो रहे हो स्पीड बढ़ रही है, लेकिन यहाँ तुम वेलोसिटी में चेंज कर रहे हो। क्या चेंज कर रहे हो, वेलोसिटी में, क्योंकि तुम अपनी डायरेक्शन को भी चेंज तो कर रहे हो। स्पीड क्या होती है जिसमें डायरेक्शन नहीं होती, तो वो स्पीड नहीं है, वो क्या है, वेलोसिटी। तो तुम क्या करते हो, अपनी गाड़ी को एक्सेलरेट करते हो, ऐसे कर रहे हो ना, एक्सेलरेट। तो ये जब एक्सेलरेशन कर रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारी वेलोसिटी मान के चलते शुरुआत में मान के चलो 15 मीटर पर सेकंड है। अब तुमने उस गाड़ी को एक्सेलरेशन कर दिया कि भाई अपनी वेलोसिटी को बढ़ा, तो 15 से तुमने कितना कर लिया, अब तुमने 15 से इसको 25 कर लिया। मतलब तुमने अपनी वेलोसिटी को क्या किया, इंक्रीजमेंट किया। क्या किया, इंक्रीजमेंट। कहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं, एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ। बात समझ में आया, तुमने अपनी वेलोसिटी में क्या किया, इंक्रीजमेंट। ओके ना, या अपनी वेलोसिटी में क्या किया, चेंज किया। किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। इसी को अपन एक्सेलरेशन बोल देते हैं। मतलब तुम्हारी शुरुआत में 15 थी, अब जाके 25 हो गई, इंक्रीजमेंट किया। अब इसको क्या बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, जस्ट अभी बताया था, ये शुरुआत की इनिशियल वेलोसिटी को यू बोलते हैं, इसको मैं वी बोलता हूँ। अब एक्सेलरेशन के केस में शुरुआत में 15 है, बाद में 25 है, तो यू कैसा है, छोटा है, और वेलोसिटी कैसी है, बड़ी है। मतलब फाइनल वेलोसिटी कैसी है, बड़ी, इनिशियल वेलोसिटी छोटी है। इतनी कहानी आपको समझ में आ रही होगी। अब देखो इसका डेफिनेशन। तो बात कर रहे हैं अपन एक्सेलरेशन से। शो करने का तरीका होता है स्मॉल ए, और इस पर भी एरो लगा देते हैं, क्योंकि ये वेलोसिटी आ रही है, तो वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी क्यों होती है, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट आ रहा था, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो एक्सेलरेशन भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो लिखेंगे, इसमें लिखेंगे एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। बात समझ में आया, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, या ऐसे भी लिख सकते हैं, द रेट ऑफ चेंजिंग द वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ओके, द रेट ऑफ चेंजिंग द वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ये आप लिख लेंगे। ऊपर वाली डेफिनेशन हटा दो,
थोड़ी अच्छी लग रही है नीचे वाली, तो ऊपर वाली भी गलत नहीं है, ऐसा आप समझो कि गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। ए से शो कर रहे हैं। अब इसमें मैंने जस्ट बताया कि इसको रिप्रेजेंट हम छोटे ए से करेंगे, इतनी चीज़ समझे। अब इसकी एसआई यूनिट देख लें, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, या नीचे लिखेंगे टाइम। अब मैंने बताया ना चेंज कहाँ से हो रहा है, 15 से 25 हो रहा है मीटर पर सेकंड मीटर पर। तो मोटरसाइकिल कितनी थी, 15, 25 हो गई। इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो इसको ध्यान से समझो कि जब भी आप चेंज निकालेंगे, फिजिक्स में निकालें या केमिस्ट्री में निकालें, तो चेंज हमेशा निकलता है फाइनल में से इनिशियल माइनस होता है, फाइनल में से इनिशियल माइनस होता है, फाइनल में से इनिशियल क्या होता है, माइनस। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी को हम v से शो कर रहे हैं और इनिशियल वेलोसिटी छोटे u से शो कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आया। तो चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला हुआ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी v से शो कर रहे हैं माइनस इनिशियल वेलोसिटी u से शो कर रहे हैं अपॉन टाइम। ओके, ये हुआ आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। अपनी गाड़ी की अब एक्सेलरेशन तुम निकाल सकते हो। ओके ना, बात समझ में आया कि आपने ये कितने टाइम में इंक्रीजमेंट किया, वो टाइम लग जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी लग जाएगी और फाइनल भी लग जाएगी। तो ये आपका एक्सेलरेशन हुआ। अब इसकी एसआई यूनिट में बहुत इंपॉर्टेंस आती है पेपर में। अब एसआई यूनिट इसकी क्या होगी, लिखवाने को मैं डायरेक्ट लिख दूं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन समझो उसको। ऊपर वाली क्या है, बनती कैसे एसआई यूनिट, फॉर्मूले में लगाओ। वेलोसिटी, ऊपर वेलोसिटी आ रहा है तो ऊपर क्या आएगा, मीटर पर सेकंड, और नीचे टाइम है तो नीचे भी क्या आएगा, सेकंड। ओके, तो ये कैसे का केस हुआ, m अपॉन एस। अब तीसरा वाला, जब 4 होते हैं ऐसे कुछ, p q r s, जब 4 नंबर्स होते हैं या 4 इंटीजर्स होते हैं या 4 वेरिएबल्स होते हैं, तो लास्ट वाला कहाँ जाता, पहले वाले के पास मल्टीप्लाई होने, तीसरा वाला कहाँ जाता, दूसरे के पास। तो लिखने का तरीका होगा p मल्टीप्लाई s इज इक्वल टू q मल्टीप्लाई r। ऐसे यहाँ s का मल्टीप्लाई किससे होगा, ये तीसरे पे है ना, तो तीसरा वाला कहाँ आ जाएगा, दूसरे पे। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी ऐसा यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पेपर में पूछ लेता है कभी कभी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतनी बात समझ गए, आ गई होगी। ये क्या है हमारा एक्सेलरेशन। अब जो आगे का केस है वो है हमारा रिटार्डेशन। ये इसी से शुरू होगी, रिटार्डेशन एक्सेलरेशन से ही शुरू होगा। तो इतना जब तक उतारिए, रिटार्डेशन को भी समझेंगे। अब रिटार्डेशन है क्या, रिटार्डेशन जो है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। कि जब तुम्हारी गाड़ी पहले कितने पे थी, 15 पे थी, 15 मीटर पर सेकंड पे थी, तुम लाई 25 पर, लेकिन तुमने आगे देखा कि आगे कोई ब्रेक है या आगे जाम लगा हुआ है, तुमने अपने एक्सेलरेशन को छोड़ दिया, या समहाउ तुमने ब्रेक लगा दिया। तो अब तुम्हारी अगेन स्पीड कितनी हो गई, 15 हो गई। 15 से जब 25 गए तो एक्सेलरेशन हुआ। ओके ना, 15 से 25 गए तो एक्सेलरेशन, क्यों, वेलोसिटी में इंक्रीजमेंट हुआ। अब तुमने देखा कि आगे कोई ब्रेक है, जाम लगा हुआ है, समहाउ कुछ भी, तो 25 से 15 हो गए, यहाँ तुम्हारे क्या बोलेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन। उसको भी ए से ही शो करते हैं, उसको भी किससे शो करते हैं, छोटे ए से। तो 25 से 15 गए, तुम्हारी वेलोसिटी में क्या हुआ, डिक्रीजमेंट हुआ। क्या हुआ, डिक्रीजमेंट हुआ। स्पेलिंग सही अब देख लेना भाई, क्या हुआ, वेलोसिटी में डिक्रीज हुआ। ठीक है ना, डिक्रीजमेंट हुआ। ओके, 25 से कहाँ गए, 15, तो तुम्हारी वेलोसिटी में क्या हुआ, डिक्रीजमेंट। तुमने अपने एक्सेलरेशन जो तुमने करा था ऐसे कुछ, तुमने उसको छोड़ दिया और ब्रेक लग गया होगा वहाँ। तो वेलोसिटी फॉर्मूला वही है, चेंजिंग इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला वही, मतलब रिटार्डेशन का भी फॉर्मूला वही, डेफिनेशन भी वही। तो मैं इसको बिटाले बिना
जो चीज़ मतलब जहाँ लगेगी वो लगा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ये बाद में लगा दूँगा। तो एक्सेलरेशन क्या है, ये एक्सेलरेशन था, रेट ऑफ चेंजिंग इन द वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, रिटार्डेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन। तो मैं एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट हटा देता हूँ, रिटार्डेशन को समझता हूँ। रिटार्डेशन क्या है, एक्सेलरेशन का नेगेटिव, ओके ना। तो जब तुम्हारी वेलोसिटी में क्या हुआ, डिक्रीजमेंट, चेंज तो हुई वेलोसिटी की, 25 से 15 गई, ये चेंज ही तो बोलेंगे इसको। लेकिन अब के केस में तुम्हारी वेलोसिटी में क्या हुआ, डिक्रीजमेंट, क्या हुआ, डिक्रीज, वेलोसिटी डिक्रीज हुई, क्योंकि शुरुआत की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी थी, u, तुमने गाड़ी अपनी स्टार्ट करी 25 पे ही चल रही थी गाड़ी तुम्हारी, फिर तुमने अपने वेलोसिटी में क्या किया, डिक्रीज, मतलब 15 क्या हो गई, v फाइनल, ओके। बात समझ में, फॉर्मूला वही है, रेट ऑफ चेंजिंग द वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंजिंग वेलोसिटी टाइम टेकन, फाइनल वेलोसिटी माइनस एरिया, यही टाइम फॉर्मूला है अपॉन टाइम टेकन। शो भी ए से ही करेंगे, शो भी किससे कर रहे हैं, ए से। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, v, फॉर्मूला भी वही है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u अपॉन टाइम, फॉर्मूला भी बेटा वही है, और ऐसा यूनिट भी वही है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन ये है, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब मैं देखूंगा डिफरेंस, ओके ना, एक्सेलरेशन और निगेटिव एक्सेलरेशन में। बहुत वाइड रिवीजन आपको मिल रहा है इस वन शॉट वीडियो से, लगभग 50 मिनट गुजर चुके हैं, और कम से कम 15 मिनट वीडियो और चलेगा लेक्चर, और ये ख़त्म हमारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ये क्या हमारा एक्सेलरेशन, और ये क्या हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब रिटार्डेशन। अब तुम देखो ज़रा ध्यान से, डेफिनेशन का तो डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि सेम ही डेफिनेशन है, फॉर्मूले का भी डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है उसका डिफरेंस होगा। ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, 15 से 25 में गए थे, तो यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, यहाँ लिखेंगे इन दिस केस वेलोसिटी इंक्रीजेस, वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। अब इस केस में 25 से 15 जा रहे थे, 25 मीटर पर सेकंड थी, ब्रेक लगाया, कुछ सामने था, ब्रेकर था या जाम था, फिर कहाँ गए 15 पे। या आप एक वीडियो देख पा रहे होंगे, एकदम ब्रेक लगता नहीं लगता, ठीक है ना, इस वीडियो चल रही है, ये नीचे ये ब्रेक लग रहा है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन में इन दिस केस वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज, वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं थोड़ा एग्जांपल ले लेता हूँ, वही वाला, 15 से मैं 25 गया और यहाँ 25 से 15 गया, तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी कैसी थी, छोटी, फाइनल वेलोसिटी 25 मतलब बड़ी थी, तो यहाँ लिख दूंगा इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कैसी है, छोटी, इनिशियल वेलोसिटी कैसी है, छोटी, किससे, फाइनल वेलोसिटी से। बात समझ में आया, इनिशियल वेलोसिटी कैसी है, छोटी, फाइनल वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी बड़ी है। इसमें 25 से 15 गए तो फाइनल वेलोसिटी कैसी हुई, छोटी हुई, फाइनल वेलोसिटी छोटी हुई, किससे, इनिशियल वेलोसिटी से। बात समझ में आया, ठीक है, इतनी चीज़ समझ गए। अब एक एग्जांपल फार्मूला में लगा लेते हैं, वैल्यू 25 माइनस 15, 25 माइनस 15 क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल होता है, अपॉन टाइम 5 सेकंड का ले लेते हैं, 5 सेकंड अपॉन 5, तो 25 माइनस 15 कितना हुआ, 25 माइनस 15 हुआ आपका 10 अपॉन 5, ये 5 सेकंड बहुत टाइम लगता है, जो 15 से 25 में चेंज हुआ है टाइम। बस मैं यहाँ मान के चलो, तुमने अपनी गाड़ी स्टार्ट करी 15 कब थी, 1:05 पर, और 25 कब हो गई, 1:05 5 सेकंड पर, तो वो 5 सेकंड क्या हुआ है, बढ़ी है ना टाइम, वही लगेगा 5 सेकंड, ठीक है ना, ये चीज़ मैंने बता दी। तो यहाँ बेटा कितना हुआ, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ लगाते तो ए कितना हुआ, फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टाइम। अब यहाँ फाइनल क्या है, 15 है, और इनिशियल क्या है, 25 है, और यहाँ भी 5 सेकंड लग रहा है, अपॉन 5, तो 15 माइनस 25 तो कितना होगा, माइनस के 10 अपॉन 5, मतलब माइनस के 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मतलब
निगेटिव एक्सेलरेशन नाम से भी निगेटिव है और आंसर में भी निगेटिव आएगा। बात समझ में आया? इतनी बात पक्की तरीके से समझ में आ गई होगी। तो तीसरा डिफरेंस यही हो गया, इट इज़ ऑलवेज क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। ओके, और इट इज़ ऑलवेज, ये भी ऑलवेज ही आएगा। ओके, नेगेटिव। अब एक्सेलरेशन ही वेक्टर क्वांटिटी है, रिटार्डेशन में वो रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। सिमिलरिटीज़ आती है तो दोनों के डिफरेंस, मतलब 3 तो डिफरेंस हो गए, 2 सिमिलरिटीज़ हैं, दोनों की डेफिनेशन लिख देना सिमिलरिटीज़ में। और ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, और SI यूनिट की भी सिमिलरिटीज़ हो जाएंगी। बात समझ में आया? इतनी तरीके से पक्के तरीके से एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन का आपका एग्जाम्पल पूछ लेता है तो मैं वो एग्जाम्पल में लिखवा दे रहा हूँ कि जब आपकी जो ट्रेन है वो स्टेशन पे जब आती है, मतलब ट्रेन कब आती है स्टेशन पर, तो शुरुआत में उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, फिर ट्रेन स्टेशन पे आते 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 जीरो हो जाती है। तो पहले वेलोसिटी ज़्यादा है, फिर वेलोसिटी कम हुई, तो वेलोसिटी में क्या हो रहा है, डिक्रीजमेंट। तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन। और एग्जाम भी लिखा था, फिजिक्स इज फन, फिजिक्स में मज़ा आता है। तो नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ मोशन। इस बार 2023 में ये कॉन्सेप्ट के जो क्या बोलते हैं डेरिवेशन थे वो कट गए थे, लेकिन डेरिवेशन चिंता ना करें, डेरिवेशन मैंने डाल दी हैं। पहले समझते हैं डेरिवेशन होंगे किसके, ठीक है ना, फालतू में समझ में आए नहीं। इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये क्यों हो रहा है? पहली क्या, पहली है, अब इक्वेशन ऑफ मोशन रिलेशन दे रही है किसके बीच में, कभी टाइम डिस्टेंस के बीच में रिलेशन देगी, 2 सेकंड रुकेंगे, कभी वेलोसिटी के बीच में रिलेशन देगी, ओके ना, कभी टाइम के बीच में रिलेशन देगी, कभी वेलोसिटी के बीच में रिलेशन देगी, ओके ना, कभी डिस्टेंस वो कभी टाइम नहीं, वेलोसिटी और डिस्टेंस के बीच में या डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या देगी, रिलेशनशिप देगी। बात समझ में आया? तो पहली जो रिलेशनशिप है वो है हमारी वेलोसिटी टाइम रिलेशन या टाइम इक्वेशन, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, ओके। इक्वेशन है v इजिकल टू यू प्लस ए टी, वी इजिकल टू यू प्लस ए टी। ये क्या है, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। इसमें वेलोसिटी और टाइम आ रहा है, एक्सेलरेशन भी आ रहा है ऐसा नहीं, लेकिन वेलोसिटी और टाइम आ रहा है। तो ये इक्वेशन का यूज़ न्यूमेरिकल्स में करेंगे, कब करेंगे, जब वेलोसिटी दी जाएगी और टाइम दिया जाएगा। इन इक्वेशंस की डेरिवेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, डाल दिए गए हैं चैनल पर, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जा करके चेक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक या कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगी, ओके। वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। सेकंड है पोजीशन टाइम इक्वेशन, पोजीशन टाइम इक्वेशन। पोजीशन हम देखने को मिलती है, पोजीशन हमें मिलती है s, ये छोटा s बताता है हमें डिस्प्लेसमेंट, ओके। फॉर्मूला होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s छोटा s है, बड़ा s तो स्पीड, छोटा s डिस्प्लेसमेंट, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ओके ना। ये क्या दे रहा है, पोजीशन दे रहा है और टाइम। जब पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट पूछेगा और टाइम दिया जाएगा तो हम इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे। थर्ड इक्वेशन का फॉर्मूला है वो पहला वो है रिलेशनशिप पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन या वेलोसिटी पोजीशन इक्वेशन, ठीक है। फॉर्मूला है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसमें टाइम नहीं है, जब आपको इक्वेशन में टाइम नहीं देगा वेलोसिटी और पोजीशन निकलवाएगा, टाइम नहीं देगा तो हम इसको लगाएंगे। बात समझ में आया? ये कब लगेगा, जब वेलोसिटी टाइम है, पोजीशन टाइम वेलोसिटी को। इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डेरिवेशन ये कैसे आए, इनके डिराइव
ये कैसे फॉर्मूले आए, ये डायरेक्ट मैंने कैसे लिख डाले, सबके डेरिवेशन डले हुए हैं डिस्क्रिप्शन में बहुत तरीके से, तो जाकर उसको बेटा चेक कीजिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो बेटा अब देख लेते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बेसिकली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, व्हेन अ बॉडी ट्रैवल along a circular path, travel along a circular path, it's अब यूनिफॉर्म बोला है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोला, तो इसमें कोई ना कोई चीज़ कांस्टेंट जरूर रहेगी, तो इसमें बोलेंगे इट्स स्पीड जो रहेगी रिमेन कांस्टेंट। स्पीड कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, बट डायरेक्शन चेंज कंटिन्यूसली। डायरेक्शन कैसी रहेगी, चेंज रहेगी, डायरेक्शन चेंजिंग लिख सकते हैं, ओके, कंटिन्यूसली। इतनी बात समझ में आई। अब इसका मतलब है क्या, जब बॉडी सर्कुलर पाथ में चल रही है, मान के चलो ये बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में चल रही है, सर्कल आप बना लेना जैसे बनाया जाए आपको, ओके, सर्कल पाथ में चल रही है। अब जिस सेंटर होता है, ओके, ये क्या है, सेंटर। पहले तो समझो सर्कुलर पाथ, बॉडी जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है तो वो क्या है, जब बॉडी सर्कुलर पाथ में चलेगी तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है ओनली। जब सर्कुलर पाथ में चल रही है तो क्या है, सर्कुलर मोशन। लेकिन यूनिफॉर्म वर्ड कैसे आया, जब उसकी स्पीड कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट। स्पीड कैसी है, कांस्टेंट। लेकिन दिक्कत यहाँ ये है कि डायरेक्शन भी चेंजिंग होती जाएगी, कि मान के चलो इस पॉइंट ऑफ बॉडी है तो इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ, इस पॉइंट ऑफ बॉडी है तो इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ, मतलब इधर जाएगी। इसकी इस तरफ पॉइंट है तो इस तरफ, इसकी डायरेक्शन इस तरफ, इस पॉइंट ऑफ बॉडी है तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ, मतलब डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है। अब फंडामेंटल समझो, यहाँ दिक्कत है तो है, लेकिन बढ़िया वाली दिक्कत है, समझने वाली दिक्कत है। समझ गए तो बढ़िया टॉपिक लगेगा। अब स्पीड क्या है, मान के चलो 10 मीटर पर सेकंड है, लेकिन इसकी बेटा डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है। वेलोसिटी अपन पढ़ के आए थे, वेलोसिटी भी क्या है फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। या वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है स्पीड में अगर क्या मिल जाए, डायरेक्शन मिल जाए, स्पीड को क्या मिल जाए, डायरेक्शन मिल जाए, तो वो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी। अब यहाँ स्पीड को क्या मिल गई, डायरेक्शन मिल गई, और वो भी डायरेक्शन कैसी है, चेंजेबल डायरेक्शन है। ध्यान से समझो, स्पीड क्या है 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन वेलोसिटी है क्या, स्पीड और डायरेक्शन। वेलोसिटी पे है क्या, मैग्नीट्यूड था और क्या था, डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड को स्पीड ही तो बोल रहे थे, वो मैग्नीट्यूड क्या है, स्पीड है, और उस पर डायरेक्शन भी मिल गई। तो वेलोसिटी क्या है, स्पीड और डायरेक्शन का प्रोडक्ट। वेलोसिटी क्या है, स्पीड और डायरेक्शन का प्रोडक्ट बोल सकते हैं अपन। तो स्पीड यहाँ कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड, और यहाँ डायरेक्शन बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जब डायरेक्शन चेंज हो रही है तो हम ये बोलेंगे यहाँ रोल आ गया वेलोसिटी का। क्यों, क्योंकि यहाँ स्पीड भी है और डायरेक्शन कैसी हो रही है, चेंज। स्पीड कांस्टेंट हो कोई मतलब नहीं है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। स्पीड कांस्टेंट हो कोई मतलब नहीं, क्या चेंज हो रही है, डायरेक्शन। जब बेटा डायरेक्शन चेंज हो जाए तो बेटा वेलोसिटी का रोल आ गया। तो जब डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, चेंजिंग वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। और चेंज इन वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। मतलब बॉडी जो चल रही है वो किस मोशन से चल रही है, एक्सेलरेटेड मोशन से चल रही है। कौन से मोशन से चल रही है, एक्सेलरेटेड मोशन। हालांकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, स्पीड कैसी है, कांस्टेंट, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज होने के कारण यहाँ वेलोसिटी बार बार चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज होने के कारण चेंज इन वेलोसिटी को क्या बोल रहे हैं, एक्सेलरेशन। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा, इसको हटा दो कि वेलोसिटी क्या है, स्पीड और डायरेक्शन है। इसको ऐसे समझो, डायरेक्शन चेंज होने के कारण वेलोसिटी डेवलप्ड है, वेलोसिटी चेंज है, और वेलोसिटी चेंज होने के कारण एक्सेलरेशन बनता है। मतलब ये जो बॉडी चल रही है उसको हम एक्सेलरेटेड बॉडी बोलेंगे, एक्सेलरेटेड मोशन कवर कर रही है। बात समझ में आई इतनी, जब वो कंटिन्यूसली चलती जा रही है। अब बेटा ये क्या है, डायरेक्शन, ये क्या है, डायरेक्शन। और ये सेंटर जो लगाएगा इस बॉडी पर क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा, मतलब ये रेडियस है,
इस सर्किल की, और ये जो रेडियस है किसको दिखा रही है, फोर्स को। तो इस केस में जो फोर्स है, इस केस में जो फोर्स है, पूरा बोला था ना वन शॉट में, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोर्स जो है वो डायरेक्शन की यहाँ परपेंडिकुलर है। किस केस में फोर्स डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। जो फोर्स है, ये फोर्स है सेंटर की तरफ, ओके, बॉडी को सेंटर की तरफ खींच रहा है, और ये क्या है, डायरेक्शन। तो फोर्स परपेंडिकुलर किसके होगा, डायरेक्शन के। तो यहाँ एक फॉर्मूला भी है कि जब बॉडी किस में कवर करे, जब बॉडी किस में कवर करे, सर्कुलर मोशन में कवर करे, तो फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड को किससे शो कर रहे थे, बी से भी शो करते हैं, एरो नहीं लगा देना तो वेलोसिटी हो जाएगी। तो ये डिस्टेंस कितना है कि अगर एक राउंड लिया तो डिस्टेंस कितना होता है, 2πr होता है, ये सभी लोग जानते होंगे, अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला है किसका, जब बॉडी सर्कुलर मोशन के अलॉन्ग चलेगी। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत आती है तो मैंने बोला है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वन शॉट रिवीजन में आपका वो डाउट जरूर लिया जाएगा। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट ग्राफ्स की, तो पहला ग्राफ आता है रेस्ट बॉडी के लिए। किसके लिए आता है, रेस्ट बॉडी के लिए, कि बॉडी जब रेस्ट होगी, मान के चलो ये जो पेन है, ये जो मान के चलो ये क्या है, मार्कर है, इसका मैं कैप लगा देता हूँ, सूख जाएगा, ये नहीं बताना था। ये मान के चलो ये यहाँ रखा हुआ है, यहाँ रख दिया मैंने, तो रेस्ट है, रेस्ट में है। दूसरा ले लेता हूँ, ये किस में है, रेस्ट में। तो इसकी डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है। वेलोसिटी की तो बाद में बात करेंगे, स्पीड की तो बाद में बात करेंगे, पहले डिस्टेंस तो चेंज हो जाए। तो इसका ग्राफ जो बनता है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनता है, या बोल दो पोजीशन टाइम ग्राफ बनता है। क्या बनता है, पोजीशन टाइम ग्राफ। पेपर में कभी कभी डिस्टेंस भी दे देता है, ओके, ठीक है। अब इसका टाइम तो बार बार चेंज हो रहा है भाई, घड़ी लगाओ टाइम चेंज हो रहा है, यही चेंज नहीं हो रहा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, हम सेंटर पर ओ बनाया, तो इसका ग्राफ जो बनेगा थोड़ा एक्स एक्सिस से इसके ऊपर नहीं बनेगा, एक्स एक्सिस पर, ये वाई है ये एक्स है, तो थोड़ा इसकी तरफ बनेगा, मतलब पैरेलल टू वाई, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा। कैसे बनेगा, रेस्ट बॉडी में जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा। बात समझ में आया। ये किसके लिए है, डिस्टेंस बॉडी के लिए है। जब बॉडी डिस्टेंस में होगी, मतलब बॉडी इसमें होगी, रेस्ट में होगी, सॉरी बोल दिया करो भाई, तो पोजीशन जो टाइम ग्राफ बनेगा या डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनेगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा। अब एक्स एक्सिस पे कौन है, टाइम है, तो इसको मैं टाइम एक्सिस भी बोल सकता हूँ। तो पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। सेकंड ग्राफ देखते हैं। सेकंड ग्राफ हम देखने वाले हैं, सेकंड ग्राफ नो एक्सेलरेशन। अब बॉडी में एक्सेलरेशन कब नहीं होगा, मतलब उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं है। एक राम है या कोई श्याम बंदा है, श्याम लड़का है, वो अपने नानी के घर में गया छुट्टियों में, तो उसकी जो वेलोसिटी थी वो 40 मीटर पर सेकंड ही है। कितनी है, 40। मतलब घर से जब चला तो तब भी 40, और नानी घर पे पहुंचा तब भी 40। मतलब फाइनल भी सेम है और इनिशियल भी सेम है। तो बॉडी में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। नो एक्सेलरेशन का, जब फाइनल वेलोसिटी भी सेम है और इनिशियल वेलोसिटी भी सेम है। तो अगर इसका ग्राफ देखें तो ये टाइम है, ये क्या है, वेलोसिटी, क्योंकि नो एक्सेलरेशन है तो ग्राफ बनेगा वेलोसिटी टाइम का। तो मान के चलो इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 40 थी, यहाँ 40 लिख लेते हैं। तो वेलोसिटी हमेशा कैसी रही, कांस्टेंट। नो एक्सेलरेशन में वेलोसिटी कैसी रहेगी, कांस्टेंट। बात समझ में आया। नो एक्सेलरेशन में वेलोसिटी कैसी रहेगी, कांस्टेंट। अब ये 40 का शो कर रहा है तो हमेशा सीधी लाइन बन जाएगी। मतलब नो एक्सेलरेशन में जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस बनेगा। टाइम एक्सिस का मतलब ये हो गया एक्स एक्सिस। ओके, बात समझ में आया कि श्याम नानी घर पे गया, 40 से चला, 40 पकड़ गया, मतलब फाइनल भी सेम। फाइनल किसके सेम है, इनिशियल के। तो फॉर्मूला अगर लगाया b माइनस यू अपॉन टी, दोनों जगह 40 लगाया, 40, और टाइम लगा दिया 5 कुछ, या 5 सेकंड तो नहीं लगाएंगे, या इसको मैं किलोमीटर पर आवर मान लेता हूँ, किलोमीटर पर आवर मान लेता हूँ, सेकंड में तो नहीं चलेगा। तो ये 5 घंटे हैं, 40 से 40 कट गया, आंसर 0 आया, 0 किलोमीटर पर आवर। तो एक्सेलरेशन कैसा है, 0। कब, जब कांस्टेंट
हमारी क्या रहेगी, वेलोसिटी। तो ये थे इंपॉर्टेंट ग्राफ्स जो आपके देखने को मिलते हैं। तो वन शॉट में आपका पूरा चैप्टर जो भी कॉन्सेप्ट थे वो पूरे हो चुके हैं, और इंपॉर्टेंट डिफरेंस, एसआई यूनिट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूरे देखे हैं। तो जब तक बने रहिए साइंस कंजुगेट के साथ, और 9th क्लास की पूरी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर चेक कीजिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।